आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। है ना, विल टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और उस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में समझने के लिए दो या तीन क्वेश्चंस करेंगे। वहीं से वो बात सारी क्लिक हो जाएगी। करेक्ट। चलिए, सो द क्वेश्चन इज, इफ n belongs to a natural number, then prove that the integral part of the number capital A equals 3 plus root 7 whole की पावर n is an odd integer। एक बार आराम से क्वेश्चन समझो। मैंने कहा, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट। अब देखो, याद करो, हमने फंक्शंस चैप्टर पढ़ा है। हमने बोला था दुनिया में कोई भी नंबर है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना। जैसे मान लीजिए 3.9 की बात करूं, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 3। और उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.9। है राइट? यानी अब देखो ध्यान से, ये 3 नंबर है, रूट 7 क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 पॉइंट समथिंग। पावर कोई भी n, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, तो ये कंफर्म है, ये इसमें कुछ इंटीजर हिस्सा आएगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट का हिस्सा आएगा। करेक्ट है, नो डाउट। n नेचुरल नंबर है, तो कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, और वो सही भी है सोचना, कि सर n को 1 पुट कर लो, बात ही खत्म हो गई है। तो एक्चुअली में a की वैल्यू, क्योंकि रूट 7 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो एक्चुअली में ये वैल्यू बन जाएगी 5 पॉइंट समथिंग, जिसका मतलब 5 प्लस 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 5 इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा और पॉइंट समथिंग उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मान लीजिए अंदर में, या 3 प्लस रूट 7 की पावर लेटेस्ट से कल को पूछ लिया जाए 100, उसका इंटीग्रल पार्ट ऑड है या इवन है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम सॉल्व तो करने नहीं लगे। उसका कोई तरीका होगा, वो तरीके के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना। सो हियर कम्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि हमने कहा एन अगर एक नेचुरल नंबर है तो अपने को इंटीग्रल पार्ट बताना है 3 प्लस रूट 7 होल पावर एन, जहां पर एन एक का मतलब एक ऑड इंटीजर होगा। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई जो है, ए जो है, उसमें आई प्लस एफ आएगा, जहां पर आई जो है वो इंटीजर होगा, और एफ जो है वो एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में रहती है। और आई इंटीजर है। हमने क्या कहना है, हमने क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, कि ए का जो इंटीग्रल पार्ट होगा ना, वो ऑड इंटीजर होगा। दिस इज आर रिक्वायरमेंट टू प्रूव दैट। ठीक है ना, वो एक ऑड इंटीजर होगा। तो ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं। इसको करने के लिए हमने क्या कहा, कि भैया ए को हमने आई प्लस एफ लिखा, और वो आ गया 3 प्लस अंडर द रूट 7 की पावर n। अब हमने क्या कहा, लेट एफ डैश इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 7 की पावर n मान लेते हैं। एफ डैश कोई एक और नंबर अपनी मनमर्जी से मान लेते हैं, 3 माइनस का रूट 7 होल की पावर n। क्लियर है? 3 माइनस रूट 7 की पावर n मतलब
क्योंकि 3 √7 से बड़ा है। √7 टू पॉइंट समथिंग आएगा। 3 माइनस का टू पॉइंट समथिंग मतलब पॉइंट समथिंग की पावर नेचुरल नंबर करूंगा तो वैल्यू और छोटी होगी, वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा पावर की। तो कंफर्म है एफ डैश भी ओपन 0 से ओपन 1 के बीच में ही लाई करेगा, गारंटी। क्योंकि कोई नंबर पॉइंट में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, उसकी पावर बढ़ा भी देंगे अगर, 1 से बड़ा भी कर देंगे, 2 से बड़ा भी कर देंगे, जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, अपन जानते हैं ये बात। ठीक है ना। तो वही बात। अब हमने क्या किया, आई प्लस एफ जो पहले था प्लस एफ डैश जो अब आया, इन दोनों को ऐड करते रहे। वो बनेगा 3 + √7 की पावर n +3 - √7 की पावर n, यानी x + y होल पावर n +x - y होल पावर n की बात कर रहे हैं। अब ये तो बायनोमियल वाली थॉट आ गई, x + y होल पावर n +x - y होल पावर n। वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ nc0 × 3 की पावर n। nc0 nc2 nc4 वाली चीजें बच जाएंगी, प्लस nc2 3 की पावर n - 2 × √7 की पावर 2। इसी तरह nc4 3 की पावर n - 4 √7 की पावर 4, एंड इट गोज ऑन, चलता रहेगा। आई एम श्योर यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब आप अपने आप सोच के देखें 2 मिनट को, कि ये पक्की बात है ये एक नेचुरल नंबर आएगा, और यहाँ √7 की पावर 2, अगली टर्म में √7 की पावर 4, यानी अंडर रूट तो हट जा रहा है, पावर इवन आती चली जा रही है। तो यानी पक्की बात है, ये सारा कुछ जो ब्रैकेट के अंदर में रख दिया मैंने, गारंटी है ये एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, 100% है। क्योंकि खाली √7 की पावर अगर ऑड नंबर आता तो वो एक इंटीजर नहीं आता, लेकिन यहाँ तो इवन नंबर आ रहे तो नेचुरल नंबर आ गए। यानी यहां से समझ आया, I + F + F डैश 2 टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज एक्चुअली अ इवन नंबर, ऐसा बोल सकता हूँ। इवन नंबर है ये, 100% है। यहां तक बात समझ आई कि आप सभी को, चैट में डालो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब अगली बात पे आता हूँ। I + F, मैं लिख रहा हूं आगे, I + F + F डैश, हमें पता है एक इवन नंबर है, ये प्रूव हो गई बात यहां तक। रक्षित माय डियर, लास्ट स्टेप में मैंने कहा ये जो ब्रैकेट के अंदर में रखा है ये पक्की बात एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि 3 की पावर तो नेचुरल नंबर ही आ रहा है, √7 की पावर जब भी आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, तो रेडिकल नहीं बचेगा। तो सारे में इवन नंबर्स ऐड होंगे तो इवन नंबर ही आंसर आएगा। तो यहां से I + F + F डैश इवन नंबर आ गया। सही है। अब एफ की जो वैल्यू थी क्लोज 0 से 1, हम जानते एफ जो है ये क्या है, अब 3 + √7 यानी पॉइंट समथिंग, तो पक्की बात है 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। एफ 0 से 1 के बीच है, और एफ डैश भी अभी अभी हमने बात कर ली थी, वो भी ओपन 0 से ओपन 1 के बीच में है। सही है ना। अब F + F डैश की बात करते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं, ये कि मिनिमम वैल्यू कहाँ और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। अब F का मिनिमम और F डैश का मिनिमम ऐड कर देंगे वो 0 आएगा, और F का मिनिमम और F डैश, तो F का मैक्सिमम और F डैश का मैक्सिमम 1 + 1 यानी 2 आ गया। यानी F + F डैश पक्की बात है 0 से 2 के बीच में आ रहा है।
ठीक है जी, ये बात बहुत बढ़िया समझ में आनी चाहिए। और हमने इधर लिखा हुआ है ये एक इवन नंबर है, और कोई भी नंबर इवन नंबर गारंटी है वो एक इंटीजर होता है। और आई हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर में एफ प्लस एफ डैश को कलेक्टिवली देखिए। इंटीजर में इंटीजर ऐड होगा तभी इंटीजर आएगा। इंटीजर में इंटीजर ऐड होगा तभी इंटीजर आएगा, मतलब कंफर्म है एफ प्लस एफ डैश एक इंटीजर हो गया। और एफ प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू आती है यानी 1। तो मतलब कंफर्म हो गया आई के अंदर में 1 ऐड करूंगा तो वो एक इवन नंबर आएगा। यानी आई विल बी इक्वल टू इवन नंबर माइनस का 1। एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी अ ऑड नंबर। यानी जो आई है वो पक्की बात है वो एक ऑड नंबर ही होगा। और आई क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, गिवन नंबर का। यही बात अपने को प्रूव करनी थी। देखो ये बात समझ आई या नहीं आई, गो थ्रू करो आराम से। फ्रैक्शनल पार्ट को रेंज कैसे निकाली हर्षिता, देखो सिंपल बात। एफ और एफ डैश, इनकी एडिशन की रेंज बतानी है। लोअर वैल्यू में इसकी लोअर ऐड कर दी, हायर में हायर ऐड कर दी, तो वो 0 से लेकर के 2 आ गया। और एफ की वैल्यू तो एफ तो एक फ्रैक्शन है, एफ डैश भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले ही। अभी क्लियर है क्या हर्षिता? अभी गो थ्रू करो आराम से, लिखो इस बात को, फिर आगे चलेंगे। ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक और टाइप, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले लिखो अच्छे से। अभी क्लियर है सभी को? वे सर, आई प्लस एफ को ऑड इंटीजर, नो 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 भव्य, क्वेश्चन को पढ़ो, आप गलत समझ गए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है यानी आई, वो ऑड इंटीजर है। ये बात प्रूव करनी थी अपने को। तो हमें समझ आई क्या बात? चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। आराम से समझेंगे फिर दोबारा। शो दैट the integral part of the number 3 root 3 plus 5 whole की पावर 2n plus 1 is an even number। इंटीग्रल पार्ट जो है इसका, ये जो मान लेते हैं इसको कैपिटल बी मान लेते हैं, वो एक इवन नंबर है। यानी कैपिटल बी क्या लिखा है, 3 root 3 plus 5 होल की पावर 2n plus 1। इसको मान लेते आई प्लस एफ दोबारा। आई का मतलब यहां पर फिर से इंटीजर है,
और एफ का मतलब फ्रैक्शन है। आई एक इंटीजर है, एफ एक फ्रैक्शन है। क्लियर होगी बात है। 3√3 + 5 होल रेज टू द पावर ऑफ 2n+1 जो है वो आई प्लस एफ के बराबर है। आई जहां पर इंटीजर है और एफ जहां पर एक फ्रैक्शन है। क्लियर हो गई बात। फ्रैक्शन पे वही बात, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, चाहे क्लोज जीरो बोल दो। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, 3√3 की वैल्यू 1.732 इंटू 3 करेंगे तो वो 5 पॉइंट समथिंग होगा, उसमें +1 5 करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। और पावर में 2n+1, जहां पर n एक ऑड, n नंबर जो भी आएगा 2n+1 एक ऑड पावर आ जाएगी। गारंटी है एफ जो है जीरो तो नहीं होगा, है ना, फ्रैक्शन जीरो तो एफ यहाँ नहीं होगा। तो इसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। अपने को बताना है कि जो इंटीग्रल पार्ट है यानी आई जो है ना, अपने को प्रूव करना है वो एक इवन नंबर है। ये एक इवन नंबर है, ये अपने को बात प्रूव करनी है। क्लियर है। आई यानी इंटीग्रल पार्ट जो है ना इवन नंबर है, ये बात अपने को प्रूव करनी है। क्लियर होगी बात। चलिए जी, बहुत बढ़िया। फिर पहले की तरह मैंने फिर से एफ डैश एक नंबर माना। अब वैल्यू उसकी 3√3 - 5 की पावर 2n+1 रख दी। एफ डैश मानते हुए आपको ये ख्याल रखना है, जैसे मैंने 3√3 - 5 करा, 5 - 3√3 नहीं करा, क्योंकि 3√3 5 से बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, एफ डैश मानते हुए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर होगी बात ये वाली। चलिए, ये एफ डैश की बात आ गई। 3√3 - 5 होल रेज टू द पावर ऑफ 2n+1। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस एफ में से एफ डैश सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में ऐड किया था, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। यानी हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस एफ कौन है, 3√3 + 5 पावर में 2n+1 माइनस ऑफ 3√3 - 5 की पावर में 2n+1। सही है ना, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब सवाल उठता है हम सब्ट्रैक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, एडिशन की क्यों नहीं कर रहे हैं। उस बात का जवाब अभी आपको अपने आप मिल जाएगा। पहले समझते चलो यहां तक की बात को। ठीक है ना। ये लिखा हुआ है x+y होल पावर n माइनस ऑफ x - y होल पावर n। ये बाइनोमियल की बात हो रही है ना। बाइनोमियल की बात हो रही है तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि x+y की पावर n में से x - y की पावर n घटेगा, तो NC0 NC2 ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, है ना। क्या बचेगा, 2n+1 C1 × 3√3 2n+1 - 1 × 5 की पावर 1 +2n+1 C3, है ना। C0 C2 वाले कट जाएंगे, C1 C3 C5 वाले बच जाएंगे। 3√3 की पावर 2n+1 - 3 × 5 की पावर 3 एंड इट गोज ऑन, चलता जाएगा। ज्यादा क्लियर है बात ये। अब मजे की बात देखिए, 2n+1 ऑड नंबर था, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 5 सब्ट्रैक्ट होएगा, फिर 7 सब्ट्रैक्ट होएगा। तो पक्की बात है 3√3 की पावर एक इवन आ जाएगी।
क्योंकि यहाँ वन वन कट जाएगा, इवन नंबर बचेगा, वन माइनस थ्री करेंगे -2, तो है ना, मतलब ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट होगा तो वो इवन रह जाएगा। और 3√3 की हर जगह पावर एक इवन आएगी, तो पक्की बात है रेडिकल नहीं रहेगा, यानी एक नेचुरल नंबर बन जाएगा वो भी। और 5 की पावर तो 1 3 5 ऐसे ही आ रहा है, वो तो नेचुरल नंबर ही है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में बात करी थी, ठीक उसी तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मैंने बॉक्स में बंद करा, ये सारा का सारा पक्की बात है इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, पक्की बात। तो आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, टू टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज अगेन अ इवन नंबर। आई एम श्योर यहां तक बात समझ में आई है। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? आई प्लस एफ माइनस एफ डैश हमने प्रूव कर लिया एक इवन नंबर है। क्लियर होगी बात ये? ओके, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें दोबारा। आई प्लस एफ माइनस एफ डैश किया, ये आई प्लस एफ था, ये एफ डैश था। सब्ट्रैक्शन की बात करी, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, जो बचा वो NC1, एन यहाँ पर एन नहीं है, 2n+1 है। C1 C3 C5 ये चीजें बचेंगी। अब 3√3 की पावर हमेशा इवन आ रही है, और 5 की तो पावर एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है, तो पक्की बात है टोटल एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। टू टाइम्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो भाई, क्लियर है? हर्षिता आपको समझ आ गई? दिया आपको समझ आ गई बात ये बोली? हर्षिता क्लियर है? हर्षिता बच्चे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप आराम से सुनो मेरी बात। मैंने कहा, जैसे ये क्या बन रहा है, कौन सा फॉर्मेट है? x+y की पावर 2n+1 -(x−y)की पावर 2n+1, राइट? तो C0 C2 C4 ये वाली टर्म्स तो कट जाएंगी, C1 C3 C5 ये बचेगा। और 3√3 की पावर में 2n+1 माइनस का 1 फिर माइनस का 3, यानी 2n+1 ऑड नंबर है, माइनस में ऑड नंबर हो रहा है, ऑड में से ऑड घटाएंगे तो वो एक इवन आएगा। 3√3 की पावर इवन करेंगे तो पक्की बात है अंडर रूट हट जाएगा, तो पक्की बात है बॉक्स के अंदर में सारा कुछ एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। टू टाइम्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज अ इवन नेचुरल नंबर। हर्षिता अभी क्लियर है बात ये? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, भव्य आप गलत समझ रहे हो माय डियर। बाइनोमियल कोएफिशिएंट फ्रैक्शन तो आ ही नहीं सकता कभी भी माय डियर। NCR की हमेशा वैल्यू एक नेचुरल नंबर आएगी। NCR आगे चल के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे आप एक्चुअली, कि NCR का मतलब होता है n अलग अलग चीजों में से R अलग अलग चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके। सेलेक्ट करने के तरीके हमेशा नेचुरल होल नंबर होता है। ठीक है भव्या, क्लियर हुई बात ये? चलिए, तो आई प्लस एफ माइनस एफ डैश एक इवन नंबर आया। अब एफ की बात करें, वो 0 से 1 है। एफ डैश की बात करें, वो भी 0 से 1 है। अब मैं एफ माइनस एफ डैश की बात करना चाह रहा हूं। ध्यान से देखो, जो इवन नंबर है पक्की बात है वो एक इंटीजर हो। मैं वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में किया था, एक इंटीजर होगा। आई एक इंटीजर है, अब इंटीजर में पक्की बात है एक इंटीजर ऐड होगा तभी एक इंटीजर आएगा, तो पक्की बात है एफ माइनस एफ डैश एक इंटीजर होगा, है ना? ये अपने ने प्रूव कर ली। एफ माइनस का एफ डैश जो है ना, गारंटी है वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। 100% ओके है बात? जब एफ माइनस एफ डैश एक इंटीजर आ गया, तो अब मैं रेंज निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, रेंज निकालने में, रेंज ऑफ एफ माइनस एफ डैश। एफ माइनस एफ डैश की रेंज निकालने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? अब किसी चीज में से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम क्या आएगी? अगर एफ की मिनिमम वैल्यू में से एफ डैश की मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी टोटल की। एफ की मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। एफ डैश की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वन। तो जीरो माइनस वन, ये इसकी लोअर वैल्यू आ गई एफ माइनस एफ डैश की। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम कैसे निकलेगा? एफ की मैक्सिमम वैल्यू में से आप एफ डैश की मिनिमम वैल्यू घटा दो, तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाओगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना। यानी वन मैक्सिमम वैल्यू माइनस का जीरो मिनिमम वैल्यू, ये वन माइनस का जीरो, यानी ये वैल्यू आ गई माइनस वन से लेकर के वन। क्या ये आप सभी को बात समझ में आई है वाली? एफ माइनस एफ डैश की रेंज माइनस वन से लेकर के वन आएगी। क्लियर होगी बात? फटाफट से चैट में रिस्पॉन्ड करेंगे। हर्षिता, दिया, भव्य, रक्षित, पारस, क्लियर है बात ये? तन्वी, रिपीट करनी है? मैं रक्षित में रिपीट कर दे रहा हूँ, टेंशन ना ले दोस्त। मैंने कहा एफ जो है उसकी सबसे छोटी वैल्यू जीरो, एफ डैश सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटे में से सबसे बड़ा घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू जीरो माइनस वन इज माइनस वन। और एफ यानी सबसे बड़ी वैल्यू, और एफ डैश यानी सबसे छोटी यानी जीरो। सबसे बड़े में से सबसे छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, विच इज वन माइनस जीरो, विच इज वन। रक्षित, अभी समझ में आई बात? हाँ भी रक्षित, क्लियर होगी बात? चैट में डालो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये बात समझ में तो आ गई कि जो एफ माइनस एफ डैश है वो माइनस वन ओपन से ओपन वन के बीच में आएगा। और एक और बात हमने निकाल ली थी कि एफ माइनस का एफ डैश पक्की बात है कि इंटीजर होगा। अब मुझे बताओ, माइनस वन से वन के बीच में क्या इंटीजर आता है? एफ माइनस का एफ डैश पक्की बात है एक ही इंटीजर वैल्यू आएगी, जीरो। माइनस वन से वन के बीच में एक ही इंटीजर आता है, जीरो। माइनस वन और वन पर तो ओपन इंटरवल है। तो एफ माइनस एफ डैश अगर जीरो आ गया तो पिछले स्लाइड पे जाते, ये कह रहा है आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, एफ माइनस एफ डैश की जगह जीरो लिख देंगे। तो आई प्लस जीरो इज इक्वल टू इवन नंबर। आई प्लस जीरो इज इक्वल टू इवन नंबर। यानी आपने ये प्रूव कर लिया, आई जो है गारंटी है एक इवन नंबर आएगा। आई यानी इंटीग्रल पार्ट किसका? जो गिवन क्वेश्चन है उसका, वो पक्की बात है एक इवन नंबर आएगा। यही अपने को प्रूव करना था। एक बार गो थ्रू करो, नहीं समझ आई बात दोबारा पूछेंगे। अभी सबको क्लियर है अगर तो चैट में फटाफट डाल दो, ऑल ओके या ऑल क्लियर करके। अभी क्लियर हो गया सभी को? आई प्लस जीरो दिया, जीरो ऐड ही तो कर रहे हैं। आई प्लस एफ माइनस एफ डैश जीरो, ये तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, इधर इवन नंबर आ रहा है। आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू इवन नंबर, है ना? ये तो बात प्रूव कर चुके थे पहले ही। हमने ये बस प्रूव करा कि एफ माइनस एफ डैश पक्की बात है जीरो होगा। तो आई प्लस जीरो इज इवन नंबर इंप्लाइज आई इज अ इवन नंबर। दिस इज माई पॉइंट। करेक्ट? तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आज कराना था, ये दो ही क्वेश्चंस के थ्रू ये टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है। एफ डैश कैसे बनाना है आपने ये ध्यान रख लेना है कि एफ डैश पॉजिटिव होना चाहिए बस, है ना? मतलब अंदर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके उसकी पावर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने दोनों एफ आई प्लस एफ के अंदर में एफ डैश ऐड किया था, सेकंड में मैंने सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन तब करते हैं, एडिशन कब करते हैं? एडिशन तब करा था अगर एन ऊपर है, तो अगर सेकंड टर्म पे रेडिकल आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। क्योंकि जब
ऐड करेंगे x+y होल पावर n+x−y होल पावर n, ऐड करने पर NC0 NC2 NC4 ये बचेंगे, और वो √7 यानी सेकंड टर्म की पावर 0, 2 या 4 आ जाएगा, जिससे कि रेडिकल हट जाएगा। और सेकंड केस में हमने सब्ट्रैक्शन की बात करी। क्लियर होगी बात? अब मैं आज का जो पढ़ाया उसके बेस पे एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। आपको बताना है, फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर कैपिटल N1 इज इक्वल टू 2 + √3 होल की पावर 6। ये एज अ होमवर्क आप लोग करेंगे। आज की क्लास में मैंने इतना ही पढ़ाना था, ये कॉन्सेप्ट डन है। अब अगली क्लास हम फ्राइडे को ही रखेंगे, ऑफलाइन जो होती है हमारी, उसमें हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का नया टॉपिक शुरू करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो दोबारा पूछिए।